बच्चा तालाब में डालने का सही वक्त अब नज़दीक आ रहा है। तो किसान भाई एकदम ध्यान से आज का हमारा वीडियो देखेंगे। एक शिकायत किसानों को हमेशा होता है कि बच्चा हमने डाला और हमारी मछलियाँ जो है बच्चे जो हैं वो गल गए। जितने डाले उतने नहीं निकले। क्या किसी ने जहर डाल दिया? क्यों मछली के बच्चे मर गए? क्या हुआ तालाब में? बहुत सारी चीज़ें होती है। देखिए, अगर हम बात करें अपना बंगाल का, कोलकाता का और आंध्र प्रदेश का, ये जो एरिया है, और असम भी, अब असम भी मछली पालन में एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऊपर आ रहा है और बहुत बढ़िया ढंग से असम के लोग जो है मछली पालन कर रहे हैं। असम के लोग, उड़ीसा के लोग, ये लोग बहुत शानदार तरीके से मछली पालन अब करना शुरू कर दिए हैं। लोगों से बात करने का मौका मिलता है, नर्सरी के साथ करते हैं। तो इन लोगों से ही हमें सीखने को मिलता है, जो हम आप बिहार वाले भाई को, किसान भाई को, यूपी वाले किसान भाई को, झारखंड वाले को, मध्य प्रदेश वाले, छत्तीसगढ़ वाले, या फिर हमारे देश में जहाँ भी लोग हैं सभी किसान अपने तालाब की तैयारी इन्हीं लोगों के तरह करे, वेस्ट बंगाल के तरह करे, आंध्र प्रदेश के तरह करे, असम के तरह करे, उड़ीसा के तरफ करे। ये जो भी राज्य है ये बहुत बढ़िया ढंग से मछली पालन करते हैं और बढ़िया ढंग से कम जगह में बहुत अच्छा मछलियों का उत्पादन करते हैं। उसके पीछे तालाब की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण रहती है। कई वीडियो में हमने बताया है तालाब की तैयारी के बारे में, लेकिन बच्चा डालने से पहले तालाब की तैयारी कैसे करें? अब हम बच्चा डालने के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सभी के लिए खुशखबरी है, किसानों के लिए, कि धूप जो है वो अच्छे से होना शुरू हो गया है। आपके तालाब में अब सूर्य का प्रकाश नीचे तक जाएगा, लेयर बाय लेयर नीचे तक जाएगा, और प्लैंक्टन जो है, जो मछलियों का प्राकृतिक आहार है, उसका निर्माण अब चालू होगा। तो इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम तालाब की तैयारी बच्चा डालने से पहले कैसे करें इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जितने तरह के किसान हैं, जितने लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, किसी को आईएमसी का सीड अपने तालाब में डालना है, किसी किसान को कैटफिश का सीड अपने तालाब में डालना है। अब आईएमसी क्या होता है? आईएमसी यानी हमारी जो देसी मछलियां हैं, रोहू, कतला, मृगल, और कैटफिश का मतलब जो प्यासी है, पंगास है, देसी सिंगी है, देसी मांगुर है, हाइब्रिड मांगुर है, ये सब कैटफिश है। और जो हमारी बाहरी मछलियां हैं, जैसे ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, अमूर कार्प, कुछ किसानों को इनका सीड डालना है, कुछ किसानों को रूपचंदा का सीड डालना है। अब हम तैयारी इस तरह से करेंगे कि मछली के भोजन का, यानी मछलियों को प्राकृतिक ढंग से, तालाब की तैयारी इस ढंग से करना है कि प्राकृतिक रूप से मछली को प्लैंकटन चाहिए, किस मछली को प्लैंकटन चाहिए, किस मछली को प्लैंकटन नहीं चाहिए, उस तरीके से जो है हम अपनी तालाब की तैयारी करेंगे। सबसे पहले कहना चाहते हैं कि देखिए किसान भाई, तालाब की तैयारी अब करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मछलियों के किस्म की जो है वो आपको चुनाव करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास छोटा तालाब है। छोटा तालाब का मतलब है 1 एकड़, आधे एकड़ से कम एरिया का तालाब। तो सबसे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि इस तरह के तालाब में आप रोहू, कतला का सिलेक्शन नहीं करेंगे। इस तरह के तालाब में आप प्यासी पालेंगे, या फिर रूपचंदा पालेंगे, या फिर दूसरी मछलियाँ आप पालेंगे। लेकिन छोटे तालाब में रोहू, कतला का सिलेक्शन न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मान लीजिए किसी किसान को प्यासी मछली का सीड डालना है, और वो भी नर्सरी में डालना है। नर्सरी तैयारी के लिए आप सबसे पहले गाय का गोबर आपको लेना है, सरसों की खली आपको लेना है, यूरिया लेना है, डीएपी लेना है। ये 4 चीज़ आपको लेना है। और मान लीजिए आप 1 एकड़ की तालाब की तैयारी कर रहे हैं, या नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं। अब नर्सरी हर किसान का अपना अलग अलग एरिया का होगा। तो 1 एकड़ की तालाब की हम बात करें तो 1 ट्रॉली, यानी 1 ट्रैक्टर गाय का गोबर पूरे तालाब में फैला देना है। आपको 100 किलो यूरिया, 100 किलो डीएपी पूरे तालाब में फैला देना है। 200 किलो सरसों की खली पूरे तालाब में आपको फैला देना है। इसके बाद 2 फीट पानी मात्र भरना है। 2 फीट पानी ही भरना है शुरुआत में। 2 फीट पानी भरने के बाद जब पूरा तालाब का पानी हरा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, उसके बाद आपको 1 सप्ताह के बाद आपको 7 फीट, उस पानी को 7 फीट करना है या फिर 6 फीट करना है। टोटल पानी का जो डेप्थ होगा, गहराई होगी, वो 6 फीट से 7 फीट के बीच में होगी। 8 फीट भी हो
तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना होगी, उसके बाद उस पानी को भी 1 सप्ताह छोड़ना है। तब तक आपका जो फरवरी माह है इसकी शुरुआत हो जाएगी। ये करने के बाद आप फरवरी के शुरुआत में किसी भी तरह का मछली जो कि प्लैंकटन पर पूरी तरीके से निर्भर है, जैसे रोहू, कतला, मृगल, इन मछलियों का, सिल्वर कार्प, बिग हेड कार्प, इनका बच्चा आप तालाब में छोड़ सकते हैं। अब जैसे किसी किसान को नर्सरी की तैयारी करना है तो उसमें यूरिया, डीएपी, इनकी मात्रा जो है एकदम कम होगी, बहुत ही कम होगी, और गोबर की भी मात्रा काफ़ी कम होगी। किसी किसान को स्पॉन लगाना है। अब किसी किसान को स्पॉन लगाना है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं, क्योंकि स्पॉन जो है वो फरवरी माह से निकलना शुरू हो जाएगा ग्रास कार्प का। अभी जो है अमूर कार्प का, कॉमन कार्प का स्पॉन निकल रहा है। किसी किसान को स्पॉन चाहिए होगा अमूर या कॉमन का तो वो मंगवा सकते हैं। और ग्रास कार्प का स्पॉन जो है वो फरवरी माह से निकलना शुरू हो जाएगा। तो ग्रास कार्प का स्पॉन हो या किसी भी मछली का स्पॉन अगर आप लगाना चाहते हैं नर्सरी में, तो सबसे पहले आपको अभी ही क्लीनर अपने तालाब में डलवाना होगा। क्लीनर 1 लीटर आता है, बीकेसी करके है ये दवा क्लीनर, या दूसरे कंपनी के दूसरे नाम से होगा, हमारा बीकेसी है। किसी किसान को क्लीनर मंगवाना है तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके बीकेसी क्लीनर मंगवा सकते हैं। बाई पोस्ट आपके घर तक पहुंच जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध। तो क्लीनर सबसे पहले नर्सरी में डलवाएंगे, उसके बाद उसमें सरसों की खली डलवाएंगे। यूरिया, डीएपी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम रखना है, थोड़ा बहुत कम, मान लीजिए 5-5 किलो यूरिया डीएपी, अगर छोटा नर्सरी है 5 कट्ठे का या 50x50 का तो उसमें। और नर्सरी की जो गहराई होगी वो 4 फीट, स्पॉन लगाना है 4 फीट गहरा रखेंगे। और किसी किसान को एकदम ध्यान रखिएगा, स्पॉन लगाना है आपको तो ताज़ा पानी जो है वो नहीं डालना है। ताज़ा पानी, किसान स्पॉन क्यों नहीं लगा पाते हैं, एकदम ताज़ा पानी नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप 1 महीने से उसमें पानी डालकर छोड़े हुए हैं तब तो बहुत अच्छा है, 2 महीने से छोड़े हुए हैं बहुत अच्छा है, 20 दिन से छोड़े हुए हैं उसमें पानी भर के तो बहुत अच्छा है। या फिर किसी किसान को स्पॉन लगाना है, नर्सरी खाली है, तो पानी अभी भर दीजिए और स्पॉन फरवरी में लगाइए, यानी कि 20 दिन पानी जो है उसमें रहना चाहिए बिना मछली का। ताज़ा पानी सोचिएगा कि हम डाल दें और कल स्पॉन हमसे मंगवा कर डाल दें, एक भी स्पॉन आपके तालाब में नहीं लगने वाला है। तो ये गलती नहीं करेंगे। और जब भी मछली का बच्चा लेंगे, सही जगह से मछली का बच्चा खरीदेंगे, गलत जगह से मछली का बच्चा नहीं खरीदेंगे। एक शिकायत हमेशा किसानों की होती है कि सर हमने मांगा था रोहू का बच्चा, हमारे तालाब में मृगल का बच्चा आ गया है। तो जो छोटे हैचरी वाले होते हैं, लोकल हैचरी वाले होते हैं, जिनको बस आपको अपना बच्चा बेच करके सो जाना है, आपसे मतलब नहीं है, तो वो ऐसा गलती करते हैं। लेकिन हमें सोना नहीं है आपको बच्चा बेचकर, हम पिछले 10 सालों से मछलियों के बच्चे किसानों को दे रहे हैं। अगर हम आपको सही बच्चा देंगे फिर आप अगले साल हमसे बच्चा लीजिएगा। और ना ही बच्चा, इस साल अगर आप हमसे बच्चा लेते हैं तो जब तक वो मछली तैयार नहीं हो जाती है तब तक हम चाहेंगे कि आपको जानकारी दिया जाए। जब तक अच्छे से हार्वेस्टिंग ना हो जाए आप हमसे मेडिसिन लीजिएगा, आप हमसे प्लैंकटन लीजिएगा, दवा लीजिएगा, तो उसमें भी हम कमाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े रहिए, इसलिए हम आपके साथ कभी गलत नहीं कर सकते हैं। और बढ़िया क्वालिटी का ग्रास कार्प का स्पॉन जो है वो फरवरी की शुरुआत से ही मिलना शुरू हो जाएगा। स्पॉन लगाने का विधि है पुराने पानी में। स्पॉन को क्या खिलाते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो बाद में बताएंगे। लेकिन पहले आप नर्सरी की तैयारी, फिर आप तालाब की तैयारी, इस पर ये हमारा आज का जानकारी है। में एक और जानकारी हम दे देना चाहते हैं, जैसे कि 2 से ढाई महीना जो कड़ाके की ठंडी पड़ी है, इस दौरान क्या होता है कि प्लैंकटन जो होता है, यानी मछलियों का जो प्राकृतिक भोजन तालाब के अंदर सूर्य के प्रकाश लगने के कारण जो तैयार होती है, वो पूरे तरीके से आपके तालाब से खत्म हो चुकी होती है। तो अब जैसे जैसे धूप का गर्मी जो है वो बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके तालाब में अच्छे प्लैंकटन बनने चाहिए, लेकिन बनते नहीं हैं। अगर आप ये काम नहीं करिएगा तो क्या काम करना है, सबसे पहले मछली तालाब में हो या तालाब खाली हो, तालाब को सैनिटाइज करना है। सैनिटाइज करने के लिए बीकेसी क्लीनर करके एक दवा आती है, जो दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवाएंगे। प्रति एकड़ 1 लीटर दवा 200 लीटर वाले ड्रम में घोल करके पूरे तालाब में छिड़काव करना है।
जिससे पीएच डिसबैलेंस हुआ है, अमोनिया डिसबैलेंस हुआ है, या अमोनिया बना है, नाइट्राइट बना है, नाइट्रेट बना है, या नीचे की मिट्टी सड़ी है, गली है, खराब हुई है, वो सही होगा। प्रति एकड़ 20 किलो जियोलाइट आपको अपने तालाब में डलवाना चाहिए, प्रति एकड़ 1 लीटर बीकेसी क्लीनर। इसके बाद जब भी आप खाद का प्रयोग अब फरवरी महीना से आप शुरुआत करिएगा, जैसे गोबर यूरिया या फिर फर्मेंटेशन करिएगा, ड्रम में सरा कर जो भोजन डालते थे उसको डालना शुरू करिएगा, तो बहुत सुंदर आपके तालाब में प्लैंकटन बनेगा। साथ ही में प्रति एकड़ 60 से 70 किलो चूना आप अपने तालाब में डलवा दीजिएगा। फर्मेंटेशन करने से पहले, यानी कि गोबर यूरिया डालने से पहले आप 70 से 75 किलो 80 किलो तक भी चूना आप डलवा सकते हैं प्रति एकड़, 1 एकड़ में। तो ये सब करिएगा तो बहुत शानदार आपके तालाब में प्लैंकटन बनने जा रहा है। और मछली का बच्चा डालने से पहले गोबर जो है बहुत अधिक नहीं डाल देना है, यूरिया बहुत अधिक नहीं डाल देना है, खाद का प्रयोग सही मात्रा में। किसी किसान को खाद का प्रयोग करने में कहीं भी दिक्कत हो, बेझिझक कॉल करिए, बेझिझक व्हाट्सएप पर पूछिए कि सर इतना हमारा एरिया है, वाटर एरिया इतना है, तालाब का एरिया इतना है, इसमें कितना बच्चा डाले, कितना खाद डाले, कितना यूरिया डाले, कितना डीएपी डाले, अगर डीएपी नहीं मिल रहा है तो एसएसपी कितना डाले। हर चीज़ का एक सही मात्रा होता है, मानक होता है। मानक से बहुत अधिक बढ़ा दीजिएगा, जहाँ 1 ट्रेलर गोबर डालना है वहाँ 10 ट्रेलर डाल दीजिएगा, तो एक भी मछली आपके तालाब में नहीं रहेगी, पूरा तालाब का कंडीशन खराब हो जाएगा। तो ये काम आपको नहीं करना है। कहीं भी दिक्कत हो मछली पालन में आप व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप पर आप पूछिए, हम व्हाट्सएप पर रिप्लाई करते हैं। और मछली का बीज इस साल अगर आपको लेना है तो आप फरवरी महीने से स्पॉन मंगवाएंगे, और अभी अमूर कार्प का स्पॉन उपलब्ध है, अमूर कार्प का 1 इंच 2 इंच उपलब्ध है। दिए हुए नंबर पर कॉल करके बीकेसी मंगवाना होगा, जियोलाइट मंगवाना होगा, आप मंगवा सकते हैं।